पर्यटक की भांति फिर से दिल्ली पधारे हैं आज, और पूरे देश में कांग्रेस का बंटाधार करने के बाद दूसरी बार कांग्रेस को दिल्ली में शून्य का उपहार देने को तत्पर दिख रहे हैं। माननीय राहुल जी से अब जबकि वो निगम की राजनीति में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, कांग्रेस उनसे उम्मीदें लगाए बैठी है। देश उनसे उम्मीदें छोड़ चुका है। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी माननीय राहुल जी से, जो आज एक रैली भी कर रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, उनसे 5 सवाल पूछना चाहती है। पहला सवाल ये कि राहुल जी बताएं दिल्ली की जनता को कि एमसीडी के अंदर रहते हुए उनकी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, कोई एक महत्वपूर्ण काम किया हो जिसे माननीय राहुल जी आज की तारीख में याद कर पा रहे हो। इतना यादगार काम यदि कुछ किया है अपने शासनकाल में, तो दिल्ली की जनता उस एक काम को भी जानना चाहेगी। हम निवेदन करेंगे राहुल जी से कि उस एक महत्वपूर्ण काम को जो उनकी पार्टी ने किया हो एमसीडी में रहते हुए, वो दिल्ली की जनता को सूचित करें। दूसरा, कांग्रेस पार्टी इस समय अपने आप को दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के सामने एक मसीहा के तौर पर प्रस्तुत करने का असफल प्रयास कर रही है, जबकि सच्चाई है कि अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए चुनाव के ठीक पहले 2008 में राहुल जी की पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने 1300-1400 करीब कॉलोनियों के बाशिंदों को फर्जी प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे थे। इसके बाद 895 को नोटिफाई किया। इसके बाद कहा कि नहीं, वो बाकी सब तो सरकारी जमीनों पे, उसमें बड़ी मुश्किल होगी। 312 कॉलोनियां ऐसी जो प्राइवेट लैंड पे हैं, उनको हम रेगुलराइज करेंगे। तो फर्जी सर्टिफिकेट बांटकर दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने के लिए क्या राहुल गांधी जी अपनी पार्टी की तरफ से दिल्ली की जनता से माफी मांगेंगे? यह आम आदमी पार्टी का दूसरा प्रश्न है माननीय राहुल जी से। तीसरा सवाल, वैसे तो इस समय पार्षद बीजेपी के भी हैं और कांग्रेस के भी हैं, और जो भी स्थिति है एमसीडी की, वो इन दोनों की वजह से। पर बीजेपी शासित एमसीडी जब जानबूझकर सफाई कर्मियों की सैलरी नहीं देती है और फिर मजबूर होकर, आहत होकर, परेशान होकर सफाई कर्मचारी हड़ताल करते हैं, और बीजेपी पोषित जो यूनियंस हैं, कांग्रेस पोषित जो यूनियंस हैं, वो इस हड़ताल में सफाई कर्मियों के दर्द को एनकैश करते हुए कचरा फैलाते हैं, तो दिल्ली की जनता बहुत परेशान होती है। कांग्रेस इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। दिल्ली की जनता को इस कचरे की राजनीति से, कांग्रेस के योगदान से जो तकलीफ हुई है, क्या आज के मंच से माननीय राहुल गांधी जी दिल्ली की जनता को हुई इस परेशानी के लिए दिल्ली से माफी मांगेंगे? यह आम आदमी पार्टी का तीसरा प्रश्न है माननीय राहुल गांधी जी से। चौथा सवाल, शीला दीक्षित की सरकार के दौरान माननीय शीला जी लगातार कहती रही कि बिजली कंपनियों का ऑडिट नहीं हो सकता, हाईकोर्ट का स्टे है। जब पूछा जाए क्या हाईकोर्ट का स्टे है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने पड़ताल की तो पता चला कोई स्टे नहीं है। हमने जांच शुरू करवाई जिसके खिलाफ हाईकोर्ट चली गई बिजली कंपनियां, जांच पे रोक लग गई। पर जब तक रोक लगती तब तक दुनिया के सामने आ चुका था कि बिजली कंपनियों ने शीला दीक्षित की सरकार के साथ सांठगांठ करके लगभग 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। खबरें छपी, खूब चर्चा हुई।
और यह मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में है। मजे की बात यह है कि दिल्ली के जनता के हितों की रक्षा करने का दम भरने वाली कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी दिल्ली की जनता को दरअसल मूर्ख बना दी, क्योंकि बिजली कंपनियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने 3 सबसे बड़े कद्दावर वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर रखा है, माननीय धर्मजप जी, कपिल सिब्बल साहब और एम सिंघवी साहब। तो राहुल गांधी जी को बताना चाहिए दिल्ली की जनता को कि दरअसल उनकी पार्टी बिजली कंपनियों के हितों को बचाना चाहती है कि दिल्ली की जनता के हितों को सुरक्षित करना चाहती है। यह आम आदमी पार्टी का चौथा सवाल है। 5वां सवाल हम माननीय राहुल जी से पूछना चाहते हैं कि 15 साल वो रहे राज्य की सरकार में, इसके पहले एमसीडी भी वो चला रहे थे, तो 15 साल के शासनकाल के दौरान क्या राहुल जी बताएंगे कि लगातार दिल्ली में बिजली के दाम क्यों बढ़ते रहे? एक, और इसका दूसरा हिस्सा सवाल का कि क्या राहुल जी अपने विवेक से यह समझ पा रहे हैं और बताएंगे कि पिछले 2 वर्षों से जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के अंदर है, तो बिजली के दाम दिल्ली में क्यों स्थिर हुए पड़े हैं, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? यह आम आदमी पार्टी का माननीय राहुल जी से, कांग्रेस पार्टी से 5वां सवाल था। हम उम्मीद करते हैं कि अब चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की राजनीति में अपना सक्रिय कदम माननीय राहुल जी ने रखा है, तो जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करते हुए इन प्रश्नों के जवाब जरूर देंगे, ताकि दिल्ली की जनता के मन में कांग्रेस पार्टी को लेकर एक स्पष्ट छवि बन सके कि वो किनके साथ खड़ी है। मंच खुला है आप लोगों के प्रश्नों के लिए। कोई प्रश्न है इन विषयों पर? तो दिलीप जी, कुछ डर है क्या कांग्रेस के वोट से ही आम आदमी पार्टी दिल्ली में बनी है, ये माना जाता है? जी। क्या लगता है कांग्रेस अगर आगे बढ़ेगी तो आपको खतरा हो, इसलिए आप लोग ऐसे सवाल उठा रहे हैं? यही तो हम भूल करते हैं, हम जनता को मूर्ख बनाकर ये समझ लेते हैं कि वो हमारी गुलाम हो गई है। कांग्रेस भी इसी घमंड में, अहंकार में थी, और उनके अहंकार के 5 प्रतिदर्श मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए, 5 उदाहरण आपके सामने मैंने रखे। हम बताना चाहेंगे कि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में कुर्सी पर कोई जो बैठता है वो जनता के वोट से बैठता है, किसी के पेट से पैदा होने की वजह से नहीं बैठता। उपचुनाव में तो कांग्रेस को लाभ हुआ, उपचुनाव में किस प्रकार का लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ, वो आपसे छुपा नहीं है। आम आदमी पार्टी जिसका उपचुनाव में या निगम के चुनाव में कहीं कोई योगदान, कहीं कोई सक्रिय भागीदारी नहीं थी, पहली बार हमने चुनाव लड़ा और प्रथम पायदान पर रहे, जो इस बात का प्रतीक है कि दिल्ली की जनता ने एक शुभ संकेत दिया आम आदमी पार्टी को, और तब से लेके अब तक लगातार आम आदमी पार्टी जनता के बीच सक्रिय है। और 20 सालों से जिस तरीके से दिल्ली को कचरे का डब्बा बनाया बीजेपी कांग्रेस ने मिलकर, एमसीडी को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया, इसके प्रति जनता के मन में बेहद आक्रोश है। आम आदमी पार्टी उस आक्रोश को पढ़ पा रही है और समाधान के रूप में जनता के सामने आम आदमी पार्टी प्रस्तुत है। सर, दिलीप जी, जब आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही थी 2 साल पहले, तब डिस्कॉम को बदलने की बात कही थी आपने, तो डिस्कॉम सरकार से मिली थी या सरकार से? तो अब 2 साल हो चुके हैं, तो इस लाइन पर पार्टी या सरकार तो पहले बिल्कुल इनको पहले एक्सपोज करना जरूरी है। इनको एक्सपोज करने के लिए ही उनका ऑडिट ऑर्डर किया गया था, जिसको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम कद्दावर वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया। हम वही पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, जो राहुल गांधी जी जो दिल्ली के निगम के चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने जा रहे हैं, आज से वो नारियल फोड़ रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि दिल्ली की जनता के हितों के साथ खड़े हैं कि बिजली कंपनियों के हितों के साथ खड़े हैं, जो लगातार पिछले 15-20 साल से दिल्ली की जनता की मेहनत की कमाई को लूट रहे हैं। दिलीप जी, दिल्ली की रैली के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है, खासतौर से कॉलोनी और झुग्गी के लोगों को लाया जा रहा है वहां पर। आम आदमी पार्टी को क्या कोई ऐसा लगता है कि कुछ खतरा है इससे? नहीं जी, देखिए एकदम सही कहा आपने। पूरे देश की जो बची खुची ताकत है, चूंकि राहुल गांधी जी आ रहे हैं इस रैली में, सीमावर्ती राज्यों से, तमाम जगहों से, जहां जहां से कांग्रेस पार्टी लोग ला सकती है, ला रही है, और ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। उनको शुभकामनाएं इस रैली के लिए। पर दिल्ली की जनता ने
कांग्रेस में और बीजेपी में दोनों में निराशा ही देखा है, समस्या ही देखी है, समाधान नहीं देखा। क्योंकि आज की तारीख में जो भी हालत है, आप घर के बाहर ईंट और बदरपुर गिराइए, एमसीडी वाले पैसा लेने आ जाते हैं पर लेंटर के हिसाब से। आप जो है कुछ भी करने की कोशिश करिए, बिना पैसा खर्चा किए एमसीडी के अंदर नहीं हो पाता है। गलियों का, सड़कों का बुरा हाल है। और ये जो हालत मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, इसके लिए आम आदमी पार्टी तो जिम्मेदार है नहीं, बीजेपी के पार्षद है, कांग्रेस के पार्षद है, 20 साल से यही लोग इसको चला रहे हैं। तो ये समस्याओं का प्रतिबिंब है, समस्याओं का प्रतिदर्श है। इनके अंदर समाधान दिल्ली की जनता नहीं देख पा रही है। निश्चित रूप से 2 वर्ष पहले जो राज्य के चुनाव में दिल्ली की जनता ने झाड़ू चलाई और विधानसभा का सफाया किया, आगामी निगम के चुनाव में भी दिल्ली की जनता झाड़ू चलाने को तत्पर है। और हमारा मानना है कि दिल्ली की जनता जानती है कि कम से कम आम आदमी पार्टी वालों को सफाई करना ठीक से आता है। ये सवाल मेरा ये है दिलीप जी, बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी, तो आपको कहीं आम आदमी पार्टी को ये डर है एंटी इनकम्बेंसी 2 पार्टी बढ़ सकता है, कांग्रेस एक चौथी खड़ा कर सकती है एमपीडी चुनाव में? एंटी इनकम्बेंसी एक के प्रति नहीं है। आज अगर 272 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के ही पार्षद है ना भाई, 150 पौने 200 अगर बीजेपी को होंगी तो बाकी के जो बच जाते हैं, थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट हटा दें तो बाकी जो बचे वो कांग्रेस के पार्षद हैं। तो जो पार्षद हैं उन्होंने ऐसा कौन सा अभूतपूर्व समाधान एमसीडी जनित समस्याओं का जनता के सामने प्रस्तुत कर लिया कि उनके ऊपर जनता विश्वास करना शुरू कर देगी? कुछ भी नहीं। इस सवाल के जवाब में बीजेपी और कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। वे सिर्फ समस्याएं खड़ी कर रहे हैं लगातार। तो समाधान के रूप में उनके पास जो विकल्प है, जांचा परखा विकल्प है, वो आम आदमी पार्टी है। कम से कम राज्य के अंदर बिजली को लेकर, पानी को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो हमने वायदे किए वो हमने पूरे किए हैं केंद्र सरकार की तमाम अड़चनों के बावजूद। तो आम आदमी पार्टी एकमात्र ईमानदार विकल्प है और दिल्ली की जनता जानती है कि झाड़ू से सफाई होती है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर जो पिछले 2 साल में हालत खराब हुई है एमपीडी की, उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेवार दिल्ली सरकार रही है जो कि आम आदमी पार्टी चला रही है। इस बात का भी जवाब उनको देना चाहिए कि शीला दीक्षित की सरकार में जितना पैसा एमसीडी को दिया जाता था उससे दोगुना से भी ज्यादा पैसा जब आम आदमी पार्टी की सरकार दे रही है, तब बीजेपी और कांग्रेस वाले पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं, कचरा क्यों फैला रहे हैं? और कचरा फैला के वो दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य से खेल रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं। ऐसे इसलिए इसका सिर्फ इतना सा मतलब नहीं है कि उनको सैलरी नहीं मिल रही है, वो कचरा फैला रहे हैं, वो दिल्ली की जनता की जान माल से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स लाइफ, कम से कम ये नहीं होना चाहिए। इसका जवाब माननीय राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। ओके, थैंक यू।